भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लग गई है। फांसी पर रोक को भारत की कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। इसी के साथ इन सभी की भारत वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस फैसले के पीछे पीएम मोदी और कतर के शासक शेख की मुलाकात को भी बताया जा रहा है। दरअसल कतर की एक अपीलीय अदालत में सजा याफ्ता पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की तरफ से दायर मामले में सुनवाई करते हुए सभी की फांसी की सजा को घटाने का निर्देश दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसे बड़ी जीत बताते हुए कहा कि वो अब भी इन भारतीयों के साथ खड़े हैं और कानूनी सलाहकारों के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एप्पल का फोन हैक करने के अलर्ट के बारे में सरकार के रुख को लेकर अमेरिकी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गुरुवार को खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने मांग की थी कि एप्पल अक्टूबर में जारी हैक अलर्ट के राजनीतिक प्रभाव को कम करने में मदद करे। चंद्रशेखर ने इस रिपोर्ट को आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित और कोरी कल्पना बताया। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एप्पल से सरकारी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। मणिपुर कैडर के 3 आईपीएस अफसरों को गुरुवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कमान सौंपी गई है। आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। वहीं सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है। आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अनीश दयाल की जगह राहुल रसगोत्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ब्रिटेन में तूफान गैरेट कहर बरपा रहा है। स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में गुरुवार को घरों को नुकसान हुआ है। ट्रेनें रद्द कर दी गईं और हजारों लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई। इस बीच तूफान गैरेट की तेज हवाओं के कारण अमेरिकन एयरलाइंस की एक उड़ान को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहीं स्कॉटलैंड के तटीय इलाकों में बिजली बहाली का प्रयास कर रहे कर्मचारियों को 80 मील प्रति घंटे की तेज हवा का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद को लेकर कांग्रेस में चल रहे गतिरोध के बीच $25 करोड़ की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह मदद यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद करेगी। बिना संसद की मंजूरी के राष्ट्रपति की ओर से दिया जाने वाला इस साल का यह अंतिम पैकेज है। वहीं रूस ने इसे यूक्रेन को नए साल का खूनी उपहार बताया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन कांग्रेस से यूक्रेन को $61 अरब की अतिरिक्त मदद देने का पहले ही अनुरोध कर चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 9 विदेशी क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एजेंसी वीडीए प्लेटफॉर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इनके यूआरएल को ब्लॉक करने की सिफारिश की है। एफआईयू ने इस संबंध में मंत्रालय को पत्र भी लिखा। इन वीडियो पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ आतंकवाद के लिए फंडिंग का आरोप है। आरबीआई ने कहा कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं। देश में वित्तीय प्रणाली के स्तर पर ये इतने बड़े बैंक हैं कि ये डूब नहीं सकते। आरबीआई को अगस्त 2015 से हर साल इसी महीने में वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंकों के नामों की जानकारी देने की जरूरत होती है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जहां आईसीआईसीआई बैंक पिछले साल की तरह ही श्रेणी आधारित संरचना में बना हुआ है, वहीं एसबीआई और एचडीएफसी बैंक उच्च श्रेणी में चले गए हैं। अब खबरें खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर फरवरी 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। इसके बजाय वे इंटरनेशनल लीग टी20 के दूसरे संस्करण में दुबई कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी ग्रीनबर्ग ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ नए साल पर टेस्ट के लिए डेविड वार्नर पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम टेस्ट के तुरंत बाद डेविड वार्नर बीबीएल में सिडनी थंडर के लिए खेलेंगे और फिर
17 जनवरी से वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे। हालांकि वह व्हाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा नहीं होंगे, जो 2 फरवरी से शुरू होगा, और इसके बजाय वह ILT20 में खेलेंगे, जो 19 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाला है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में पहला टेस्ट खेला गया। साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट में भारत को पारी और 32 रन से हराया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। तीसरे दिन के खेल में दूसरे सेशन में साउथ अफ्रीका की टीम 408 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने भारत पर 163 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद भारतीय टीम दूसरी पारी में 131 रन बना पाई। भारत की तरफ से दूसरी पारी में विराट कोहली का ही बल्ला चला, जिन्होंने 76 रन की पारी खेली। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज, और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।